आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या गलती कर दी मेरी बेटी प्रज्ञा ने जो तुमने उसकी ये सजा दी उसे? हमारे परिवार को प्यार किया उसने, इज्जत दी, और उसके बदले में तुमने उसे जिंदगी भर का दुख दे दिया। कितना नाज था मुझे तुम पे। कितने सपनों के साथ, कितनी खुशी के साथ मैंने अपनी बेटी तुम्हें सौंपी। ब्याह कर लेकर आए थे तुम इस घर में उसे अपनी पत्नी बनाकर। कोई जबरदस्ती नहीं की थी किसी ने। उसने तुम्हारे परिवार को अपना परिवार माना, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारी दादी को इज्जत दी, तुम्हारे घर के सभी परिवार वालों को इज्जत दी, और तुमने मेरी बेटी की इतनी बड़ी बेइज्जती कर। अगर उसे प्यार नहीं कर सकते थे तो कम से कम उसकी बेइज्जती तो मत कर। अगर उसके साथ रिश्ता नहीं निभा सकते थे तो कम से कम एक नाजायज रिश्ता तो मत रखते। एक्सक्यूज मी आंटी जी, मेरा और अभी का रिश्ता नाजायज नहीं है। और दूसरी बात, आपको कोई हक नहीं बनता अभी से इस तरीके से बात करने का, क्योंकि आपकी बेटी खुद चाहती थी कि अभी मुझसे शादी करे। तनु, you stay out of this. क्यों? मुझे बात करने दो, मेरा पूरा हक बनता है। तनु, चुप रहो। हमेशा मुझे क्यों चुप कराया जाता है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो हर कोई आके हमारे पैर पे उंगली क्यों उठाता है? पहले प्रज्ञा हमारे पीछे आई, अब उसकी माँ के ये कह रही है कि तुमने उसे घर से निकाला। Stop, तनु। तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम नहीं जानती सरलाटी मेरी माँ जैसी होती है। और क्या बोला तुमने? माँ जैसी? तुम्हें मतलब भी पता है माँ का कि माँ क्या होती है? अरे माँ वो होती है जो बच्चे को 9 महीने अपने कोख में रखती है, उसे अपने खून से सीखती है, उसे चलना सिखाती है, उसे खाना सिखाती है, उसे जिंदगी का सामना करना सिखाती है। और जो बेटी की माँ होती है ना, वो हमेशा बस एक ही सपना देखती है कि कब उसकी बच्ची बड़ी होगी, कब एक राजकुमार उसके घर आएगा, उसे ले जाएगा, दोनों मिलकर अपना घर बसाएंगे और सुखी रहेंगे। पर तुमने सब सबसे चकनाचूर कर दिया। तुम्हें मैंने अपना बेटा माना था, मैंने कहा था ना बुलबुल और प्रज्ञा के साथ साथ अब तुम भी मेरे बेटे हो। तुमने मुझे कभी अपना मानी, फिर अभी क्यों ये नाटक कर रहे हो माँ जैसी वाला? अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते तो तुम कभी मुझे वो दुख नहीं देते जो इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। मुझे लगा था कि बस अगर मेरे कोई बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी बच्चियां मेरा गरूर है, लेकिन अगर मेरा बेटा होता तो वो तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए था। लेकिन आज जो तुमने किया है, मेरी बेटी को इतना दुख दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी किसी को बेऔलाद रखे, लेकिन तेरे जैसा बेटा ना दे। तेरे जैसा बेटा किसी को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम बेटा के लाने लायक नहीं है। तूने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी ममता का मजाक उड़ाया। मैंने तुझे अपना बेटा माना था। इसने मेरी प्रज्ञा को जिंदगी भर के लिए रोना दिया, इसने धोखा दिया है हम सबको धोखा। क्यों तुमने शादी करी प्रज्ञा के साथ? इतने सालों से ना सुनते हुए मुझे आदत पड़ गई थी। तू अगर तन्नू के साथ शादी करना चाहता था तो प्रज्ञा के साथ शादी के लिए क्यों बोला बेटा? तू ना बोल देता ना तो थोड़ी देर के लिए दुख होता, लेकिन मेरी बच्ची मेरे घर में आराम से रह सकती। हम वो दुख झेल लेते, लेकिन हम इस घर की बहू बनने के बाद जब मायके वापस आएगी ना तो जिंदगी
के लिए बस रोती नहीं। क्यों बेटा, क्यों तूने उससे शादी करी? क्यों तू ना कर देता, मत करता उससे शादी? मेरी बच्ची को जिंदगी भर के लिए दुख क्यों दिया तूने? क्यों की तूने उससे शादी? इससे पूछना बुलबुल, इसने क्यों आ गया भाग्य से शादी करने के लिए, जबकि वो उससे शादी करना ही नहीं चाहता था? इसने मेरी बेटी को जिंदगी भर का दुख दिया। मुझे तो मैं अपने आप को छूने भी नहीं दे सकती, क्योंकि तेरे हाथ मेरी बच्ची के दुख और आंसुओं से भरे। अगर तेरी दादियां नहीं होती ना, और तेरे परिवार के लोग यहाँ नहीं होते, तो मैं तेरा वो हाल करती कि तू सोच भी नहीं सकता। इसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी। बुलबुल तुझसे पूछ, इसने क्यों किया हमारी प्रज्ञा के साथ? पानी लेके चलते। हमारी प्रज्ञा के साथ प्लीज आप पानी पी। सरला जी, जो हुआ और जो हो रहा है, हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि ये सब हो। खुद प्रज्ञा भी नहीं चाहती थी। वो चाहती तो हमसे अपने हक की लड़ाई लड़ सकती थी। पर ये उसकी अच्छाई है, उसने ऐसा नहीं किया। उसने बहुत बड़ा त्याग किया है। उसने अपने बारे में ना सोचकर एक मासूम की जिंदगी के बारे में सोचा है, जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं। मेरे पोते को तो मेरे दिए हुए संस्कार याद ही नहीं रहे, पर आपकी बेटी को आपके दिए हुए संस्कार सब याद है। वो नहीं भूली। वो जानती थी कि उसकी कोई गलती नहीं, फिर भी उसने अपनी खुशियों के बदले एक मासूम को उसकी जिंदगी खुशियों से भर देने का फैसला किया है।